साथियों, थायराइड एक बीमारी जो हमारे देश के लिए नासूर बनती जा रही है। आए दिन और प्रतिदिन नए मरीज थायराइड के मिलते हैं और डॉक्टर भी यह कहते हैं कि जीवन भर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। दोस्तों, तब यह बेहद गंभीर विषय हो जाता है कि थायराइड के लिए आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो आज हम यही समझेंगे, क्या थायराइड बीमारी है, थायराइड के कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपचार क्या है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए कि थायराइड होता क्यों है, थायराइड ग्रंथि है क्या, कहाँ होती है और इसके लक्षण क्या है और कैसे आप जानेंगे आपको थायराइड हुआ है। दोस्तों, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड का एक अभिन्न अंग है जो गले के पास स्थित होता है, जिसका आकार तितली की तरह होता है। थायराइड आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने का कार्य करता है। थायराइड ग्लैंड का कार्य होता है थायराइड हार्मोन्स रिलीज करके, T3 T4 हार्मोन्स रिलीज करके आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को आदान प्रदान करना, कितनी ऊर्जा व्यय करना है तथा शरीर में से सोडियम लेकर के आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर को वह संतुलित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, यह अगर संतुलन खो जाए, अगर थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है वह ज़्यादा निकलने लगे या कम निकलने लगे, इसी असंतुलन को ही हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। तो यह असंतुलन किस प्रकार से आएगा? बहुत तरीकों से आ सकता है। तो थायराइड का कारण क्या है? वही कॉज ही कारण कहलाएगा। पहला कारण दोस्तों हो सकता है किसी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा वह थायराइड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो गया हो और आपके हार्मोन्स कम निकल रहे हैं या ज़्यादा निकल रहे हैं। दूसरा कारण दोस्तों ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज होने से दोस्तों आपकी रक्षा प्रणाली आपके विरुद्ध काम करने लगती है और थायराइड ग्लैंड पर भी अटैक कर देती है। इससे क्या होता है, या तो आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा तेजी से काम करेगा या तो स्लो काम करेगा। तीसरा कारण दोस्तों आनुवांशिक होता है। यह आनुवांशिक आपके जीन में ही होता है, आपके परिवार में किसी को हुआ हो तो भी हो सकता है। चौथा कारण दोस्तों कीमोथेरेपी या किसी दवाई का सेवन करना। दोस्तों, कीमोथेरेपी अगर आपका हो रहा है या दवाइयों का सेवन हो रहा है तो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, उसमें से आपके थायराइड ग्लैंड को भी नुकसान पहुंचता है। पांचवा कारण दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। उसी बदलाव के कारण हो सकता है थायराइड हार्मोन्स या तो ज़्यादा निकलने लगे या तो कम निकलने लगे। तो दोस्तों, यह समस्या गर्भावस्था के दौरान भी देखने को मिलती है। तो बहुत ही सिंपल है, किन कारणों से हुआ? हो सकता है प्रेगनेंसी हो या कोई बैक्टीरिया वायरस हो या ऑटो इम्यून डिसीज हो या आनुवांशिक हो या किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन आप कर रहे हैं या किसी प्रकार के कैंसर की बीमारी आपको हो। बस इतने ही कारण है दोस्तों, इसी कारण से आपको जो है थायराइड की बीमारी होती है। लक्षण क्या है? आप जानेंगे कैसे कि आपको थायराइड हुआ है और जांच कराने की आवश्यकता है। दोस्तों, लक्षण भी आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ये दो प्रकार होते हैं। दोनों तरह के लक्षण आपको दिखेंगे, हाइपो और हाइपर। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लक्षण को जान लेते हैं। दोस्तों, थायराइड के लक्षण में आपका मोटापा अचानक से अधिक बढ़ जाना या आपका मोटापा कम हो जाना। आप या तो अधिक पतले हो जाएंगे या तो अधिक मोटे हो जाएंगे। आपके आवाज़ का भारीपन या आवाज़ का बदलना, आपके शरीर में थरथराहट होना। सबसे अधिक जो मैंने अपने मरीजों में लक्षण देखा है वो शरीर में थरथराहट और कपकपी होना और उनके वजन का बढ़ना, यही चीज़ मैंने देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण यही है। इसके बाद दोस्तों मरीज को घबराहट सी होना, बेचैनी होना, यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी के साथ और भी कई कॉम्प्लिकेशंस थायराइड के द्वारा आ जाते हैं। सांस फूलना, कमजोरी आना, बदन में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये सब अदर लक्षण हैं।
यह सब अदर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य लक्षण है आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आवाज भारी होगी, या तो आपका वजन अत्यधिक बढ़ गया है या तो आपका वजन अत्यधिक कम हो गया है। इतने ही लक्षण आपको मुख्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। दोस्तों थायराइड के दो प्रकार होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स कम निकल रहे हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होगा, अर्थात हार्मोन्स आपके शरीर में कम हो गए। ऐसे कंडीशन में आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आवाज भारी हो जाएगी, आपके अंदर सुस्ती आ जाएगी, आलसपन आ जाएगा, और हार्मोन्स का कम निकलना हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। इसके बाद इसी का विरुद्ध दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म। इसमें थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स की मात्रा T3 T4 हार्मोन्स ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादा निकलने से दोस्तों आपका वजन कम हो जाएगा। वजन कम होने के साथ आपके अंदर वीकनेस भी आ जाएगा। यही आपका हाइपरथायराइडिज्म हुआ। अब दोस्तों यह सब तो हमने जान लिया कि कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके प्रकार भी हमने जान लिए। अब दोस्तों हम आते हैं इलाज पर कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों कई मामलों में देखा गया है कि दवाइयों से थायराइड को जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। वह कुछ समय के लिए आपको हुआ है तो दवाइयाँ आपको दे करके कंट्रोल कर लिया जाता है और इसके बाद दवाई आपकी बंद हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन में दोस्तों देखा गया है कि दवाई जिंदगी भर चलती है। दोस्तों जब दवा जिंदगी भर चलती है तो हो सकता है आपका वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि जो दवाई हम खाते हैं वो केमिकल फॉर्म में होता है और हमारा लीवर केमिकल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन फिर भी उस लीवर से फिल्टर हो करके करीब 75% या 70% दवा आपके शरीर में पहुंच जाएगी। लेकिन जब हम लगातार दवाई खाते रहेंगे तो लीवर लगातार अवरोध तैयार करता रहेगा। एक समय बाद वह दवा काम करना बंद कर देगी या तो लीवर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि लीवर का काम है अवरोध करना केमिकल सब्सटेंस का। वह जब तक कर पाएगा अवरोध करेगा। अगर लीवर उस दवा को अवरोध करने में सक्षम रहा तो आपका दवा और उसका पावर एक समय बाद फेल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में दोस्तों ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है, और नहीं तो आपको यह दवाइयाँ उम्र भर खाने के बाद भी नहीं ठीक होता और ये फेल तो होगा ही। दोस्तों यदि इसका आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलाज लिया जाए और उससे यदि आपका नॉर्मल होता है तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि गंभीर बीमारियों में हमें हमेशा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए, ताकि आपको जो है दवाइयों का साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। दोस्तों जब हम थायराइड की दवा कंटिन्यू खाएंगे तो आपकी किडनी पर भी फर्क पड़ेगा, लीवर पर भी फर्क पड़ेगा, सारे ऑर्गन पर फर्क पड़ेगा। तो कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करके अपने आयुर्वेद डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके आप थायराइड का उपचार करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको थायराइड का कोई भी उपचार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप हमारे पास आएंगे या कॉल पर मैं आपको सजेशन दूंगा ताकि दवाइयों का मिसयूज ना हो सके। तो दोस्तों हमने थायराइड को समझा, थायराइड बीमारी है क्या, थायराइड के लक्षण क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है और सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है। लेकिन एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा देते हैं कि हमने शुरू से क्या जाना। शुरू से यह जाना कि थायराइड जो है एक एंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड है जो गले के पास स्थित होता है, तितली आकार का वह होता है। उस ग्लैंड में से T3 T4 TSH हार्मोन्स निकलते हैं। वह ग्लैंड या हार्मोन्स आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने का कार्य करता है। अगर थायराइड बीमारी हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म असंतुलित हो जाएगा, इसलिए थायराइड की बीमारी आपके लिए अत्यधिक घातक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमने सीखा कि कारण क्या है। इसके कारण में हमने जाना कि भाई अगर आपको जो है कोई दवाई पहले से चल रही है या कीमोथेरापी चल रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट से आपको थायराइड हो जाएगा।
या बैक्टीरिया या वायरस की वजह से थायराइड हो जाएगा, या किसी कैंसर की बीमारी की वजह से थायराइड हो जाएगा, या ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से आपको थायराइड हो जाएगा, या आपके आनुवंशिक लक्षण के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण प्रेगनेंसी के दौरान आपको थायराइड हो जाता है। तो यह हमने जाना। इसके बाद लक्षण हमने जाना। लक्षण क्या आ सकते हैं? वजन का अधिक बढ़ना, अधिक घटना, घबराहट और बेचैनी, थरथराहट, सबसे मुख्य लक्षण यही है। इसके बाद दोस्तों हम उपचार में जाने कि भाई कुछ दवा लेकर के कंट्रोल किया जा सकता है, या कई दवाइयाँ जीवन भर चलती हैं, इसके बाद भी नहीं सही होता है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थायराइड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई शंका और आशंका है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सवाल को हमारे कमेंट में पूछें, लाइक करें और हमारे साथ आप जुड़े रहें, ताकि हम आपको ऐसे ही जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।